आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। होली एक ऐसा त्योहार जहां हंसी, खुशी और रंगों की बरसात होती है। लेकिन क्या हो अगर इन रंगों के पीछे कुछ काली शक्तियां छुपी हो? क्या हो अगर कोई अनदेखी ताकत तुम्हें अपने वश में करने का इंतजार कर रही हो? हम अक्सर त्योहारों के उल्लास में इतने खो जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि कुछ चीजें हमारे आसपास छुपी होती हैं, घात लगाए हुए, किसी एक चूक का इंतजार करती हुई। यह कहानी है नेहा की, जो अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में होली मनाने अपने मायके जा रही थी। उसे नहीं पता था कि एक छोटी सी भूल, एक अनदेखी चीज पर पैर रखना उसकी जिंदगी को भय और साए के जाल में फंसा देगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक चेतावनी है। मार्च की गुलाबी ठंड धीरे धीरे विदा हो रही थी और होली का रंगीन उत्सव दस्तक दे चुका था। पूरे गांव में उल्लास का माहौल था। रंग बिरंगे कपड़ों में सजे बच्चे गली मोहल्लों में दौड़ रहे थे और घरों में पकवानों की खुशबू फैल रही थी। मगर इस खुशनुमा माहौल के बीच अमरपुर गांव में एक अनकही दहशत भी फैली थी। एक ऐसा डर जिसका नाम लेने से भी लोग कांप जाते थे। चौराहे वाला दिया मत छूना, वहां बुरी छाया रहती है। बुजुर्गों की यह चेतावनी गांव वालों के कानों में गूंज रही थी। कहते थे कि इस गांव के पुराने पीपल वाले चौराहे पर हर होली की रात कोई अनदेखी शक्ति जाग उठती थी। लोग रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते। कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन नेहा को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। नेहा, जो गुड़गांव में अपने पति अभिषेक के साथ रहती थी, अपने पहले बच्चे के जन्म का इंतजार कर रही थी। प्रेगनेंसी के अंतिम महीनों में वह अपने मायके अमरपुर लौट आई थी। अभिषेक काम की व्यस्तता के कारण नहीं आ सका, लेकिन उसने वादा किया कि होली के अगले दिन वह आकर उसे ले जाएगा। उस रात जब नेहा टैक्सी से उतरी तो उसे घर के सामने तक जाने के लिए पीपल के पेड़ वाले चौराहे को पार करना पड़ा। हल्की हवा चल रही थी और चौराहे के पास जलते दियों की मध्यम रोशनी अजीब सा माहौल बना रही थी। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, उसका पैर गेहूं के आटे से बने एक छोटे दिए से टकरा गया। दिया बुझ गया। एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसे लगा जैसे किसी ने धीमे से उसके कान में फूंक मारी हो। तू आ गई? इतने सालों बाद नेहा एकदम सहम गई। उसने तुरंत चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है। जल्दी जल्दी घर पहुंचकर उसने दरवाजे की देहरी पर पहला कदम रखा ही था कि एक जोरदार झटका लगा और वह घबराकर पीछे हट गई। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। अंदर से उसकी मां सुलोचना देवी बाहर आई और उसे देखकर मुस्कुरा दी। अरे, आ गई तू, चल अंदर, तेरा कमरा तैयार कर रखा है। नेहा ने मां को देखकर राहत की सांस ली और झटपट अंदर चली गई। लेकिन उसकी आंखों के कोने से उसने देखा कि चौराहे पर रखा दिया अब फिर से जल रहा था, अपने आप। उसी रात जब सब सो चुके थे, नेहा को हल्की प्यास लगी। वह उठी और पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आई। घर में चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जैसे ही वह रसोई की ओर बढ़ी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अभिषेक? उसने धीमे से पूछा। कोई जवाब नहीं। अचानक उसे एक जोरदार धक्का लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से चीख निकल गई। घर के सभी लोग भागकर बाहर आए। क्या हुआ? उसकी मां ने घबराकर पूछा। नेहा कांपते हुए बोली, किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। सभी लोग सन्न रह गए, लेकिन उसके पिता रघुनाथ प्रसाद ने बात को टालते हुए कहा, शायद नींद में लड़खड़ा गई होगी। लेकिन नेहा जानती थी कि यह सिर्फ कोई संयोग नहीं था, कुछ तो गलत था। अगले दिन होली थी। घर में उत्सव का माहौल था। गांव के सभी लोग रंग खेलने आए थे। नेहा के बचपन के दोस्त भी आ गए। सभी हंस बोल रहे थे, एक दूसरे के रंग लगा रहे थे। तभी भीड़ में एक अजनबी चेहरे ने नेहा का ध्यान खींचा। ये कौन है? उस आदमी की आंखें लाल थीं। वह धीरे धीरे नेहा की ओर बढ़ा और बोला, कुछ नहीं। उसने चुपचाप गुलाल उठाया और नेहा के गालों पर लगाने लगा, लेकिन उसकी उंगलियां बहुत ठंडी थीं, बर्फ जैसी। अचानक
वह नेहा के चेहरे को जोर से मसलने लगा। छोड़ो मुझे, नेहा ने चीखते हुए उसे धक्का दिया। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। उसकी दोस्त पूजा ने घबराकर पूछा, किसे धक्का दे रही है तू? नेहा ने गुस्से में कहा, उसी आदमी को जिसने मुझे जबरदस्ती रंग लगाया। लेकिन पूजा और बाकी दोस्त चौंक गए। यहां कोई नहीं है नेहा। नेहा की सांसें तेज हो गई। उसने चारों ओर देखा। भीड़ में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था। वह पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं था। उसी शाम उसकी भतीजी श्रुति मोबाइल लेकर आई और बोली, बुआ देखो, मैंने तुम्हारी होली का वीडियो बनाया था। नेहा ने वीडियो देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस वीडियो में वह अकेली खड़ी थी और उसके गालों पर रंग अपने आप लग रहा था। ये कैसे हो सकता है? उसकी मां घबरा गई और तांत्रिक बाबा अघोरेनाथ को बुलाने का फैसला किया। बाबा जब पहुंचे तो नेहा की हालत और बिगड़ चुकी थी। वह अजीब आवाजों में कुछ बड़बड़ा रही थी। अचानक वह हवा में उठ गई और जोर जोर से हंसने लगी। बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया और कहा, इस पर किसी ने तंत्र मंत्र किया है। होली की रात यह आत्मा जाग उठी है। उन्होंने नेहा की कुर्ती का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे जलाया। जैसे ही कपड़ा जलने लगा, उसमें से नीला धुआं निकला और नेहा दर्द से चीख उठी। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठी। बाबा ने बताया, होली की पूर्णिमा काले जादू के लिए सबसे शक्तिशाली रात होती है। यह आत्मा अब मुक्त हो गई है, लेकिन अगली होली तक यह फिर वापस आ सकती है। सावधान रहना। नेहा बेहोश हो गई, लेकिन उसकी जान बच गई। और उसके मन में यह डर हमेशा के लिए बस गया। क्या अगली होली को फिर कोई नया साया उसका इंतजार कर रहा होगा? नेहा की तबीयत धीरे धीरे संभल रही थी, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर उस रात की घटनाओं का गहरा असर हुआ था। बाबा अघोरेनाथ के कहे शब्द, यह आत्मा मुक्त हो गई है, लेकिन अगली होली तक यह फिर से वापस आ सकती है। उसके कानों में ये शब्द गूंजते रहते। समय बीतता गया। अभिषेक उसे वापस गुड़गांव ले आया। घर की पुरानी यादों से दूर शहरी जीवन में व्यस्त होकर नेहा ने धीरे धीरे उस खौफनाक अनुभव को भूलने की कोशिश की, लेकिन कुछ बदल चुका था। नेहा अब 9 महीने की गर्भवती थी। उसका बच्चा इस दुनिया में जल्द आने वाला था और घर में खुशियों का माहौल था। मगर जब रात होती तो एक अनजाना डर उसके दिल में बैठ जाता। रात के समय उसे अक्सर महसूस होता कि कमरे में कोई और भी है। कई बार वह आधी नींद में जागती और देखती कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है, एक धुंधली काली आकृति जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती थी। एक रात जब वह पानी पीने के लिए उठी तो उसने आईने में अपने पीछे किसी को खड़ा देखा। वही लाल आंखों वाला आदमी। तू बच नहीं सकती। नेहा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जल्दी से लाइट ऑन की, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अभिषेक ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उसने इसे सिर्फ गर्भावस्था के तनाव और पुराने डर का असर माना। नेहा, तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। शायद यह तुम्हारा वहम है, उसने प्यार से समझाया। लेकिन नेहा जानती थी कि यह सिर्फ उसका वहम नहीं था। कुछ फिर से शुरू हो चुका था। नेहा को अब हर रात अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह खुद को उसी पीपल वाले चौराहे पर खड़ी पाती जहां से उसने वो नींबू उठाया था। हर बार वह देखती कि कोई छाया उसके पेट पर हाथ फेरती और फुसफुसाती, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। एक रात जब वो घबराकर उठ गई तो देखा कि उसकी हथेली पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़कर खींचा हो। होली नजदीक आ रही थी। अभिषेक के ऑफिस से छुट्टियां मिली और उसने तय किया कि इस बार वे अमरपुर नहीं जाएंगे। लेकिन होली से ठीक 2 दिन पहले कुछ अजीब हुआ। नेहा के कमरे में लाल गुलाल बिखरा मिला। उसने नौकरानी से पूछा कि क्या सफाई करते वक्त उसने गलती से गुलाल गिरा दिया, लेकिन नौकरानी ने कहा, मैडम, मैंने तो यहां कोई गुलाल रखा ही नहीं। नेहा के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसी रात जब वह सो रही थी तो अचानक उसके पेट पर एक तेज झटका महसूस हुआ। अभिषेक, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे छू रहा है। अभिषेक घबराकर उठा। कमरे की लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक खिड़की के शीशे पर खून से लिखे शब्द उभर आए, होली की रात मिलते हैं। अब नेहा पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने अभिषेक से कहा कि हमें बाबा अघोरेनाथ से मिलना चाहिए। अगले ही दिन
वे बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने जैसे ही नेहा को देखा, उनका चेहरा गंभीर हो गया। मैंने पहले ही कहा था, यह आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी, यह तुम्हारे साथ ही चली आई थी। नेहा रो पड़ी, बाबा मुझे बचा लीजिए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और कहा, तुम्हें किसी ने शापित कर दिया है, यह आत्मा तंत्र मंत्र से बंधी हुई है, यह तुम्हारे बच्चे को चाहती है। अभिषेक हक्का बक्का रह गया, लेकिन कौन कर सकता है ऐसा? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, इसके पीछे एक काला सच छिपा है। तुम्हें होली की रात उस चौराहे पर जाकर इसका सामना करना होगा। यह आत्मा तुम्हारे ही परिवार से जुड़ी है। नेहा की आंखें डर से फैल गईं। मेरे परिवार से? बाबा ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, यह आत्मा तुम्हारी परदादी रूपकला देवी की है। नेहा और अभिषेक चौंक गए। लेकिन वो तो बहुत पहले मर चुकी हैं। बाबा गंभीर स्वर में बोले, हाँ, लेकिन उनकी आत्मा मरी नहीं थी। उन्हें उनके ही परिवार ने तांत्रिक विधियों से मारकर बांध दिया था। उनका बच्चा छीन लिया गया था और अब वे तुम्हारे बच्चे को चाहती हैं। अब नेहा के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, होली की रात उस चौराहे पर जाना और इस शाप का सामना करना। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। नेहा की मां, पिता और बाकी घर वाले उसके कमरे में खड़े हुए डर के मारे कांप रहे थे। बिस्तर पर पड़ी नेहा की सांसें तेज हो चुकी थीं। वह बेहोश थी, लेकिन उसके शरीर पर अजीब काले निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने गर्म लोहे से उसे जलाया हो। तांत्रिक ने कमरे में चारों तरफ नींबू, लाल धागे और विभूति रख दी। उसने कहा, यह आत्मा इतनी आसान से नहीं जाएगी, इसे किसी ने यहां बुलाया है। इतना कहते ही कमरे की खिड़कियां जोर से फड़फड़ाने लगीं। दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीरें जमीन पर गिर गईं। अचानक कमरे के कोने में खड़ी अलमारी का दरवाजा जोर से खुला और उसमें से एक परछाई निकली, एक औरत की काली परछाई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। कुछ ही पलों में एक आधी जली साड़ी पहने और आधे जले चेहरे वाली औरत वहां खड़ी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। नेहा की मां कांपते हुए बोली, ये कौन है? तांत्रिक ने आंखें बंद कर मंत्र पढ़े और फिर अचानक चिल्लाया, ये औरत कोई और नहीं बल्कि वही आत्मा है जिसने नेहा को अपना शिकार बनाया है, लेकिन इसे किसी ने यहां बुलाया है, यह अपने आप नहीं आई। तभी नेहा ने धीरे से आंखें खोलीं और धीरे धीरे बोलने लगी, वो मेरे पास है, वो मुझे छोड़ने नहीं देगी। उसकी आवाज अब नॉर्मल नहीं थी, जैसे कोई और उसके शरीर में समा गया हो। तांत्रिक ने अपने हाथ में जलता हुआ कपूर उठाया और आत्मा की ओर बढ़ा दिया। आत्मा जोर से चिल्लाई, मुझे मत जलाओ, मैं बदला लेने आई हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और आत्मा से पूछा, किससे बदला लेना चाहती हो? अचानक आत्मा ने अपना हाथ नेहा की मां की तरफ उठाया। सबकी आंखें उसकी ओर हैरानी से देखने लगे। ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। नेहा की मां कांपते हुए बोली। आत्मा जोर से चीखी, तेरी वजह से ही मैं मरी थी। तेरे पति ने मुझे धोखा दिया था, मुझे जिंदा जला दिया था। इतना सुनते ही नेहा के पिता की सांसें अटक गईं। वह जमीन पर बैठ गए और उनकी आंखों में अब डर था। ये सब क्या कह रही है? नेहा की मां ने गुस्से से पूछा। नेहा के पिता ने सिर झुका लिया और कांपते हुए बोले, ये कमला है, यह लड़की। ये 20 साल पहले मेरे साथ काम करती थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन जब मैंने इससे शादी करने से मना कर दिया तो इसने आत्महत्या करने की धमकी दी। मैंने गुस्से में आकर, वह बोलते बोलते रुक गए। आत्मा जोर से चिल्लाई, सच बोल कि तूने ही मुझे जिंदा जला दिया था। यह सुनते ही घर में मौजूद सभी लोग डर से पीछे हट गए। नेहा की मां अपने पति की ओर देखने लगी। क्या यह सच है? नेहा के पिता के चेहरे पर पसीने बह रहा था। उन्होंने धीरे से सिर झुका लिया। हां, मैंने इसे एक सुनसान जगह पर पेट्रोल डालकर जला दिया था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह मुझे आज भी सजा देने आएगी। आत्मा गुस्से से जल उठी। उसने चीखते हुए नेहा के पिता की ओर हाथ बढ़ाया। वह डर के मारे तांत्रिक के पीछे छिप गए।
तांत्रिक ने तुरंत गंगा जल निकाला और आत्मा पर छिड़क दिया। अगर तुझे बदला लेना है तो ले ले, लेकिन इस मासूम लड़की और उसके बच्चे को छोड़ दे। आत्मा कुछ पल के लिए रुक गई, फिर वह धीरे धीरे नेहा के पास आई और उसके पेट पर हाथ रखा। तेरी कोई गलती नहीं बेटी, तेरा बाप गुनहगार है। इसके बाद आत्मा जोर से चीखी और अचानक पूरे कमरे में आग जैसी लाल रोशनी फैल गई। अगले ही पल आत्मा का शरीर हवा में विलीन हो गया। कमरा फिर से शांत हो गया। नेहा धीरे धीरे होश में आई। उसकी आंखों में अब पहले जैसी मासूमियत लौट आई थी। नेहा की मां ने अपने पति को घृणा भरी नजरों से देखा और कहा, तेरे पाप ने मेरी बेटी को मौत के मुंह में डाल दिया था। अब मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकती। नेहा के पिता सिर झुकाकर वहीं जमीन पर बैठ गए। उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने जो किया था उसकी सजा उन्हें मिल चुकी थी। कुछ दिनों बाद नेहा अपने पति के पास लौट आई। तांत्रिक ने उसे बताया कि आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी और अब कोई खतरा नहीं था। लेकिन उस रात के बाद से नेहा के पिता को कई बार घर के कोनों में जलती हुई आंखें दिखाई देने लगीं। शायद कमला की आत्मा अभी भी उन्हें देख रही थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।